देख लो चोरी कर रहे हैं हमारे घर में। इसको तुम मत। नहीं तो अभी नहीं, बाद में। रुको महक, क्या हो गया भाई? तुम्हारे मालिक सामने बैठे हैं और इग्नोर करके जा रही हो बाहर? वो साहब हमने आपको देखा ही नहीं, वो काम हो गया था ना तो घर जा रहे थे बस। कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर, काम का प्रेशर होगा ना तुम पे बहुत ज्यादा। एक बात बताओ, तुम अंदर कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं साहब वो साफ सफाई कर रही थी, कमरा साफ नहीं था ना। सफाई कर रही थी? अंदर वैसे इतनी गंदगी थी नहीं कि तुम इतनी देर लगाओ सफाई करने में, और सफाई कर रही थी तो काफी पसीने में भी हो रही हो तुम। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी क्या जो सफाई करी है तुमने? नहीं साहब, वो झाड़ू पोछा भी लगाया था ना तो थक गए थे, इसीलिए थोड़ा गर्मी लग रहा था हमें। अच्छे से सफाई करने के लिए टाइम तो लगता ही है, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है महक, है ना? ये तुम्हारी साड़ी में क्या है जिसको तुमने कॉन्स्टेंटली पकड़ा हुआ है? कुछ छुपा रही हो क्या तुम? क्या है ये? साहब वो हमारे घर के लिए कुछ सामान है, हमने खरीदा था तो बस वही है। अच्छा, इतना पर्सनल है कि आराम से हाथ में लेके भी नहीं जा सकती हो? ऐसे छुपा रही हो जैसे कोई खजाना हो इसमें। नहीं साहब, वो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो बस इसीलिए अपना सामान ऐसे छुपा कर लेकर जा रहे थे, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारा वक्त भी हो गया, हमने सारा काम भी कर लिया, आते हैं कल। विभोर, विभोर, तिजोरी में पैसे नहीं है। क्या? कहीं पैसे नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पैसे नहीं है? कहाँ गए पैसे? यार मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा पैसे गए कहाँ। कहीं पैसे चोरी तो नहीं हो गए हैं? लेकिन ज्योति, कौन चुरा सकता है? घर में तो महक थी ना हमारे पीछे, तो फिर चोर तो कोई नहीं आया होगा, है ना महक? कोई चोर तो नहीं आया था ना घर में? नहीं साहब, कोई भी नहीं आया था घर पे, तो हम ही थे बस। आप कहीं तूने पैसे चुराया ना? सच सच बता दे महक, वरना मैं तेको नौकरी से निकाल दूंगी। देखो कितनी भोली बन रही है, इसके अलावा कोई और है यहाँ पे? महक, क्या तुम्हारी मालकिन ठीक बोल रही है? ऐसा हो सकता है कि तुमने चोरी करी हो? हम क्यों चोरी करेंगे भला? मालिक मेम साहब, हम आपके घर पे इतने सालों से काम करते आए हैं, आज तक कोई चोरी नहीं हुई है हमारे रहते हुए। यहाँ कोई और काम नहीं करता तेरे अलावा, तो कौन आएगा? और तिजोरी के पास भी तू ही काम कर रही थी, देखा था हमने। तो अब सच सच बता दे कि पैसे कहाँ हैं? और ये हाथ में क्या है? विभोर, मुझे लग रहा है इसने पैसे यहीं पे रखे हैं। तुम पूछो इससे, कहाँ है पैसे? हमने चोरी किए? मेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना हम यहाँ पे काम करते हैं, हम क्यों पैसे चुराएंगे? पर आप ये सब बातें बोल भी कैसे सकती हैं? ये जो भी तुमने अपनी साड़ी में छुपा रखा है, इसको बाहर निकाल के हमें दिखाओ। साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। कितना झूठ बोल रही है, इसकी शक्ल पे लिखा है विभोर कि इसने चोरी की है, तभी जा रही है ना, वरना इतनी जल्दी तो काम खत्म ही नहीं हुआ। झाड़ू पोछा अभी भी बाकी है। इससे पैसे चुरा लिए हैं और देखो एकदम कॉर्ड बांध के अपने पास रख ले ताकि किसी को पता ही नहीं चले। बेटा, सबको पता चल रहा है कि तूने ही चोरी करी है, टाइम से पहले जा रही है तू आज। विभोर, इसकी चेकिंग करो, मैं बता रही हूँ इसी के पास पैसे हैं। ठीक है। ये रहे आपके पैसे। देख लिया, ज्यादा भरोसा करते हो ना तुम लोगों पे, सर पे चढ़ गई है। हमारी तिजोरी खाली कर दी, ऊपर से अकड़ तो देखो, पैसे ऐसे रख रही जैसे इसके पैसे हो। शर्म कर ले तू, हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही है, एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे मालिक को कितना बुरा लगेगा, कितना भरोसा करते हैं वो तुझ पे। अगर आपको काम से निकालना था ना तो सीधा सीधा बोल देते। ये झूठ बोलकर हमें नौकरी से निकलवाने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। अरे ज्योति, ये किस तेवर से चली गई? एक तो उसने हमारे घर में चोरी करी, हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा, और ये माफी मांगने की जगह हमें एटीट्यूड दिखा के चली गई। क्या मतलब था इसके बोलने का कि अगर ऐसी नौकरी से निकालना तो निकाल देती? ये दिखा रही होगी ना कि पकड़ी गई हूँ, वैसे तो सीधी सीधी जा सकती थी। अब इसको पता चल गया कि मालिक ने पकड़ लिया है तो पैसे निकाल के रख देती हूँ, क्या पता दोबारा काम पे रख ले। गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, बस भरोसा जीतना आता है इनको। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं दूसरी काम वाली रखूंगी। तुम आराम करो, पैसे तो आ ही गए, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना?
साहब हमें आपसे कल के बारे में बात करनी है। कल का तमाशा काफी नहीं था क्या जो आज तुम्हें और मुझसे बात करनी है? देखो, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है महक। मैंने बहुत भरोसा किया था तुम पर, अपनी छोटी बहन की तरह तुम्हें मानता था और तुम्हारी इज्जत करता था। ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम थोड़े से पैसों के लिए इतना लालच करोगी। अगर तुम्हें चाहिए था ना पैसा तो मुझसे डायरेक्ट मांग लेती, मैं तुम्हारी मालकिन से छुप के तुम्हें पैसा दे देता। लेकिन जो तुमने हरकत की है ना महक, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। इसलिए मुझे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रहा है। अब ना मुझे किसी से बात करनी है और ना ही मुझे अपने घर में कोई नौकरानी रखनी है। तो प्लीज जाओ यहाँ से। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए साहब, हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप खुद बताइए, हम इतने वक्त से आपके घर पे काम कर रहे हैं। आज से पहले आपके घर पे पैसे नहीं रखे थे क्या, या हमें नहीं मालूम था कि आपके घर पे पैसे रखे हैं? साहब ये जो कुछ भी हमने किया है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं किया। हमें मेम साहब ने बोला था ये सब करने के लिए। महक सुन, मुझे एक काम है तुझसे। जी मेम साहब बोलिए। एक काम कर, तिजोरी में ना बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और तेरे साहब को ना अभी अर्जेंटली चाहिए। तो एक काम करियो, चाबी से ना उसको खोल लियो, पैसे निकाल के अपने पास रख लियो और फिर साहब को दे दियो, ठीक है? मेम साहब आप चाहते हैं कि मैं आपकी तिजोरी में से पैसे निकाल के अपने पास रखूं और साहब को दूं? हाँ, मैं यही चाहती कि तू अभी अपने पास रख ले। यार मुझे कोई और भी काम है तो मुझे बाहर निकलना, और तू जानती है ना तेरे अलावा मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती हूँ। तू इतने टाइम से यहाँ काम कर रही है इसलिए तेरे पे ट्रस्ट है, तो इसीलिए ध्यान से पैसे अपने पास रख ले और उसके बाद साहब को दे दो। तो तू अभी जाके निकाल ले, चाबी मैंने टेबल पे रख दी है, ठीक है? ठीक है मेम साहब, मैं निकाल लूंगी पैसे। हाँ अभी उनको चाहिए ना, अभी उनको जाना है, तो इसलिए तू अभी चली जा। ठीक है मैम। फिर उसने तुम्हें पकड़वाया तो उसके पीछे रीजन ऐसा? साहब हमें पहले लगता था कि शायद हम ही गलत सोच रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि जो भी हम सोच रहे थे ना मेम साहब के बारे में, वो सब सच था। साहब जब भी आप ऑफिस के लिए जाते थे ना, आपके जाने के बाद घर पे एक लड़का आता था, और जब हमने मेम साहब से पूछा कि वो लड़का कौन है तो कहने लगे कि हमारा दूर का भाई है। हमें लगा शायद आपको पता होगा, फिर वो धीरे धीरे रोज आपके घर पर आने लगा। और अगर भाई होता साहब तो आपके घर के हॉल में बैठता ना, दोनों कमरे में बैठे रहते थे दरवाजा बंद कर कर। और फिर जब उन्हें लगने लगा कि मैं इस चीज़ पर ध्यान देने लगी हूँ, शायद वो डर गई होंगी और उन्हें लगा होगा कि शायद मैं कभी आपको इस बारे में बता दूँ, इसलिए उन्होंने ये सब किया। साहब हमने कोई चोरी नहीं की है, जो भी किया मेम साहब के कहने पर किया। और अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना साहब, तो अब आप जाइए ना। हम यकीन के साथ कह रहे हैं अभी भी वो लड़का ना आपके घर में ही बैठा होगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मैं जब तक ये चीज़ अपने आंखों से नहीं देख लूंगा इस बात पे बिलीव नहीं करूंगा, चाहे तुम कितने सालों से काम क्यों ना कर रही हो। चलो तुम दिखाओ मुझे, मैं तभी देखता हूँ सच्चाई क्या है। ठीक है साहब चलिए। मेम साहब तू यहाँ क्या कर रही है? निकाल देना काम से, अब निकल। आपने मुझे नौकरी से क्यों निकलवाया? अगर आपको मुझे काम से निकालना था तो सीधा सीधा बोल देती ना। फिर साहब के सामने मुझे गलत क्यों बनाया आपने? तो क्या करती? देख मेरे पास ना कोई और ऑप्शन नहीं था। अब तू सारा दिन यहीं रहती है, हम पे नजर रखेगी। क्या पता किसी दिन तूने साहब को जाके चुगली कर दी तो मैं क्या करती? इसीलिए मैंने प्लान बनाया ताकि तेरे साहब तेरे पे इतना शक करे कि तुझे इस घर से निकाल दे। और देख मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और तू इस घर से निकल गई। बस यही चाहिए था मुझे। ज्योति, तुमने तो मुझसे कहा था कि हमें कभी परेशान नहीं करेगी, फिर आज ही कैसे आ गई? पता नहीं, बच्ची भी तनख्वाह लेने आई होगी। मेम साहब को तो अभी भी सब पता चल ही जाएगा। अच्छा तो कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगी क्या? तेरी बातों पे यकीन नहीं करने वाले वो, समझे? आपने बता तो दिया, मैं खुद बता दिया। क्या बकवास कर रही है तू? तुम देखो जो भी बात हुई है ना, मैं अनाप शनाप बकरी थी इसको भगाने के लिए। पता नहीं क्या करने आगे निकाल दिया था ना तुमने। तुम सब कर क्या रही है? निकल यहाँ से। वो अपनी वफादारी निभाने आई है, जो वफादारी मुझे बीवी से तो मिल नहीं सकी, लेकिन कम से कम घर की नौकरानी ने तो निभा दी अपनी वफादारी। ज्योति, इतना बड़ा खेल रचाया अपनी गलती छुपाने के लिए। अरे अफेयर तुम्हारा चल रहा था, उस बेचारे के ऊपर इल्जाम क्यों लगवा रही थी? चली जाती अपने आशिक के साथ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी खराब करना अपनी गलती छुपाने के लिए कहाँ तक सही है? तुम्हारी वजह से ये बेरोजगार हो जाती। सिर्फ हमारे घर से ही नहीं, सोसाइटी के किसी भी घर से इसको काम नहीं मिलता। और अगर बाई चांस मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट करा दी होती तो वैसे इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ज्योति, तुम जैसी लड़कियां ना समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, क्योंकि तुम खुद तो गलत करती ही हो, लेकिन तुम अपने आसपास के लोगों के साथ भी गलत करती हो, किसी को चैन से नहीं जीने देती हो। इसलिए ज्योति, मैंने फैसला किया है कि डिवोर्स के साथ साथ
ये जो कुछ भी तुमने बातें बोली है ना, ये कोर्ट में पेश करूंगा ताकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की ऐसी बदनामी हो कि जिंदगी में फिर कभी तुम किसी मर्द को परेशान करने के बारे में ना सोचो। वेट वेट वेट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबका फैमिली मैटर है और मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और ज्योति, आज के बाद मत मिलना है यार, ब्रेकअप। क्योंकि अब तुम्हारे पति से तो पैसे आने वाले नहीं है, क्या करेंगे हम लोग साथ रह के? सनी, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। जो अपना घर परिवार का नहीं हो सकता ना ज्योति, तो बाहर के लोग तो उसके कभी सगे नहीं हो सकते। तुम्हें पल पल ऐसे ही धोखे मिलते रहेंगे, ये बद्दुआ है मेरी। और अब निकलो मेरे घर से, कोर्ट में मिलेंगे। देखो विभोर, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती करी, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने मुझे बहकाया था, पता नहीं क्या क्या नाम शनाम बकरा था, मेरा दिमाग खराब कर दिया था उस लड़के ने। अब वो चला गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, तो तुम इसको दोबारा काम पे रख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी, सुधर जाऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज विभोर, प्लीज मत करो, सिर्फ एक आखिरी चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं मानोगी, तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके यहीं बुला लेता हूँ, पर उनके सामने उनके साथ जाना, ठीक है? चलो। नहीं नहीं, तुम किसी को मत बुलाओ, मैं चली जाती हूँ। माफ करना महक, किसी और की गलतियों की वजह से तुम्हें ये झूठा इल्जाम झेलना पड़ा, तुम्हारी वफादारी पर शक हुआ। पर जो इस घर में पहली बार हुआ है वो इस घर में आखिरी बार होगा, क्योंकि आज के बाद ना तो इस घर में कोई पत्नी रहेगी, ना तो कोई धोखा देगा और ना ही किसी पे कोई झूठा इल्जाम लगाएगा। देखो, वैसे तो इस घर में काम करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर फिर भी तुम काम करना चाहो तो मेरी छोटी बहन बन के इस घर में काम कर सकती हो, और अगर जाना है तो जा सकती हो। बस मुझे माफ कर देना अपना भाई समझ के। नहीं साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके यहाँ पर काम करने में। मैं आऊँगी यहाँ पर, करूँगी काम। ठीक है, कल से आ जाना टाइम से, फिलहाल जाओ। जी साहब। Don't worry, sir. My mother will pay my fees very soon. जी सर। सोफिया, सर आई कॉल यू बैक लेटर। जी मैम। सोफिया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप गाड़ी क्यों साफ करो? आपकी मम्मी कहाँ है? वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है मैम। तबीयत खराब है मम्मी की? क्या हो गया मम्मी को? वो मेरी मम्मी को टाइफाइड हो गया है। वो टाइफाइड हो गया है? अरे तो आप भी घर पे बैठते ना, आपको किसने बोला यहाँ पे गाड़ी साफ करने को? अरे आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो बच्ची को भेजेंगे क्या काम करने के लिए? नहीं मैम, मुझे मम्मा ने नहीं भेजा है, मैं खुद काम करने आई हूँ। वो क्या है ना, मम्मा की दवाई के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, सैलरी न कट जाए इस वजह से साफ सफाई करने आई हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप कहाँ इसकी बातें सुन रही हैं? ऑलरेडी यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप चलिए ना, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। और वैसे भी इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, कभी माँ की बीमारी, कभी स्कूल की पढ़ाई, फीस भरने के पैसे नहीं है, खामखा के ड्रामे करते हैं, ये बहाना बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत फालतू के पैसे कमाते हैं ये लोग और चोरी चकारियां भी करते हैं। मैम मैं तो कह रही हूँ आप इससे बात करना यहाँ पे छोड़िए और चलिए प्लीज। सोफिया एक बात बताओ, चलो ठीक है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि सैलरी ना कटे, लेकिन तुम अभी फोन पे किससे बात कर रही थी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे। प्रिंसिपल सर? और क्या बात कर रही थी तुम उनसे? मेरी फीस जमा नहीं हुई ना, तो प्रिंसिपल सर बोल रहे थे कि फीस कब जमा करोगे। मैम इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन लोगों के ड्रामे होते हैं, ये सब जान के काम पे बच्चों को भेज देते हैं ताकि सिंपैथी गेन कर पाए। मैम ये स्कूल की फीस, माँ की बीमारी, ये सब एक ड्रामा है। मैम आप क्यों इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट करिए, आप प्लीज मीटिंग के लिए चलिए। मैम हम लेट हो रहे हैं, माय क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। अरे क्या लैंग्वेज है ये? बच्ची है वो, कुछ भी बोली जा रही हो तुम। वो सिंपैथी के लिए ड्रामा करेगी, नौटंकी करेगी। और कौन ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे काम करने के लिए भेज देंगे? अरे मजबूरी होगी तभी वो आई है यहाँ पर, और बच्ची के सामने तुम कुछ भी बोली जा रही हो, उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे छोटी है वो, फिर भी यहाँ पर आई है ताकि वो काम कर सके, अपनी मम्मी के लिए पैसे कमा सके और दवाई लेके जा सके। तुम कुछ भी बोली जा रही हो। और वैसे भी बॉस मैं हूँ कि तुम? मैं डिसाइड करूँ कि कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। अपना मुंह बंद करके ना चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो, अब बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बात कर रही हूँ ना मैं। सॉरी बेटा इनकी तरफ से। वैसे बेटा एक बात बताओ, आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डीपीएस स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। डीपीएस में? तो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है बेटा। और आपके मम्मी पापा तो ये साफ सफाई का काम ही करते हैं, तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं वो इतना सब कुछ? क्या है ना मैम, मेरी मम्मा यहाँ पे भी काम करती हैं,
2-3 जगह पे और काम करती है। मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ पाऊँ और उनका नाम रोशन करूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि चाहे कितने भी पैसे क्यों ना लग जाए, मैं अपनी बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि मैं उनका नाम रोशन कर सकूँ। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम अपने माँ बाप को जरूर प्राउड फील कराओगी। अभी भी देखो, जो तुम्हारा काम नहीं है फिर भी वो काम करने आई हो तुम। पढ़ाई लिखाई करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और ऐश्वर्या, तुम कितना कुछ बोल दिया था तुमने, देखा तुमने? उसके पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी लिमिट से आगे जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ बन जाए, और तुम ये सब बोल के उसका मोराल डाउन कर रही हो। खैर, किसको समझाने आई हो? तुम जैसी प्रिविलेज लड़की ना कभी ये सब समझ ही नहीं सकती कि कोई गरीब परिवार से आके जब इतने बड़े सपने देखता है ना तो कितनी मुश्किलें आती है। तुम्हारा तो फैमिली वैसे ही बड़ी रिच है, तुम्हें जॉब मिलने में भी ज्यादा मेहनत लगी नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा कि वो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। से सॉरी टू हर। मैम आप कैसी बात कर रहे हो? मैं उससे सॉरी बोलूंगी? वो एक छोटी बच्ची है मैम, और वो भी सफाई वाली की बच्ची। मैं उससे कैसे सॉरी बोल सकती हूँ? सो व्हाट? बच्ची है, सफाई वाले की बच्ची है तो क्या हो गया? गलती तो तुमने करी है ना। अगर माफी नहीं मांग सकते ना तो गलती मत करो। गलती करी है तो माफी मांगो, बोलो सॉरी। ओके मैम, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं मैम, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हैं? सोफिया बेटा, तुम्हारी ना पढ़ने की उम्र है, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी मम्मी की सैलरी भी नहीं कटेगी। एक काम करो, तुम आराम से जाके ऑफिस में बैठो, मैं एक बार मीटिंग से आ जाऊं, फिर तुम्हें घर छुड़वाती हूँ मैं, ठीक है? जी मैम, जैसा आपके। एक्चुअली मैम, मीटिंग की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है जो मैं गलती से ऑफिस में भूल आई हूँ। मैम मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ, आप तब तक गाड़ी में बैठिए। अरे व्हाट इज दिस? तुम ही लगी पड़ी हो तब से कि मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, और अब तुम ही ये सब हरकतें कर रही हो। एक फाइल ही तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी लेके नहीं आई हो तुम। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, वो गलती से मैं फाइल भूल गई हूँ। मैम आप बैठिए ना कार में, मैं बस 2 मिनट में लेके आती हूँ। ओके, जाओ जल्दी लेके आओ। लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इतना चपड़ चपड़ कर रही थी नीचे। तेरी वजह से मैम ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाई, मुझे डांटा। ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है। मैम मेरी और मेरे काम की बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन तेरी वजह से उन्होंने मुझे 4 बातें सुनाई है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की, ये सब करवाने की? माफ करना मैम साहब, गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूंगी ऐसा। आज के बाद ना तू ऐसा करने लायक रहेगी भी नहीं। तेरी माँ को अगर मैंने इस कंपनी से धक्के मार के बाहर ना निकलवाया ना नौकरी से, तब पता चलेगा तुम्हें। मैं भी देखती हूँ, बीमार है ना तेरी माँ, कैसे अपना घर चलाएगी वो। नौकरी से बाहर निकलवाऊंगी, उसके बाद रोड पे ना भीख मांगोगे दोनों माँ बेटी। नहीं मैम साहब, हमारे साथ ऐसा मत करो, हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। बकवास बंद कर अपनी। मन तो कर रहा है 2 थप्पड़ मारूं तेरे खींच के। वो तो मुझे मैम के साथ अभी जाना है कहीं पे, वरना तुझे अभी मैं अच्छे से बता देती। और आज के बाद ना यहाँ नजर मत आइयो मुझे, निकल यहाँ से। जी मैम साहब। मैम ये आपने मुझे प्रमोशन लेटर और डिमोशन लेटर टाइप करने के लिए बोले थे। हाँ दे। वैसे मैम, इफ आई मे आस्क, किसका प्रमोशन होने वाला है? प्रमोशन मेरी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय का, जो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और अपने काम को इतना सीरियसली लेती है। अब प्रमोशन तो बनता है ना, कोई अगर मेरी कंपनी में इतनी मेहनत कर रहा है तो। ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल प्रमोशन डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच मैम। अरे तुमने पूछा नहीं कि डिमोशन किसका होगा, सिर्फ प्रमोशन पे ही फोकस रखा तुमने। ओह यस मैम, मैं तो भूल ही गई थी। आप बता दीजिए मैम, डिमोशन किसका होने वाला है? डिमोशन उसका होगा जिसको ना एम्प्लॉयज से बात करने की तमीज ही नहीं है हमारे ऑफिस में कोई जिसको लगता है कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है और किसी से भी कुछ भी बात कर सकती है। जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे लोगों को तो ना डिमोट कर ही देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ डिमोट क्या, कंपनी से ही बाहर निकाल देना चाहिए। किसी को भी किसी से भी इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है मैम। सबको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है मैम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये लो, ये लेटर तुम्हारे लिए, डिमोशन लेटर। अब से ना तुम कस्टमर केयर में काम करोगे। जब कस्टमर्स तुम्हें फोन करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, सुनाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। प्रमोशन लेटर? मैम आपने ये क्यों किया मेरे साथ? मैं तो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही थी, आपने मुझे उल्टा डिमोट कर दिया। लेकिन मैम आपने अभी तो कहा था कि आप उसका डिमोशन करेंगी जो लोगों से बदतमीजी से बात करता होगा। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैम।
आपको लगता है किसी ने मेरे बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं कर सकती। और जो तुमने सोफिया के साथ किया वो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि वो छोटी बच्ची है। एक तो तुमने उसे गलत तरीके से बोला, सुनाया उसे, और फिर जब मैंने तुम्हें सॉरी बोलने को बोला तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई कि अकेले में जाके अंदर उसको धमका रही हो, सुना रही हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप तक जिसने भी ये बात पहुंचाई है ना, एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है मैम। कोई ना कोई इस कंपनी में है जो मुझसे चिढ़ता है, नहीं चाहता कि मेरा प्रमोशन हो, बस इसलिए ये सब हुआ है मैम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सच में। मैम मुझे तो लग रहा है सोफिया ने आपसे झूठ बोला होगा। बाहर मैंने उसको डांट दिया था ना, तो शायद इसलिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। मैम मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी मैम। और मैम सब लोग तरसते हैं कि उनका प्रमोशन हो, ऐसे डिमोशन कोई भी नहीं चाहता होगा मैम। मैम प्लीज मैम मेरा डिमोशन मत कीजिए। मैम डिमोट हो जाऊंगी तो आगे जाके कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। सब लोग इस बात पे सवाल उठाएंगे कि जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहां मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन क्यों हो गया। मैम मेरा फ्यूचर करियर सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मैम ऐसा मत कीजिए। ऐश्वर्या, तुम शायद भूल रही हो, मेरी पूरी कंपनी में हर कोने में कैमरा लगे हुए हैं। सिर्फ इसीलिए लगे होंगे? मैं तो सिर्फ एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए लगा के रखती हूँ, लेकिन मेरी आदत है ऑफिस खत्म होने से पहले मैं एक बार सीसीटीवी चेक करती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वही मैंने देखा, कोई मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना कोई अफवाह मिली है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने कैसे बदतमीज से उससे बात करी है। और रही बात तुम्हारी डिमोशन की, तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें कंपनी से बाहर नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि चाहे तुम्हारा बिहेवियर गंदा है लेकिन तुम काम में बहुत अच्छी हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी इमेज खराब और आगे कोई काम ना मिले। बाकी चॉइस इज योर्स। अगर तुम्हें कस्टमर केयर में काम करना है तो दैट्स फाइन, नहीं तो तुम जॉब छोड़ के जा सकती हो। और तुम क्या छोड़ोगी? मैं तुम्हारा लेटर साइन कर देती हूँ, मैं ही तुम्हें निकाल दूंगी, फिर देखना आगे कहीं काम भी नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं मैम, इट्स ओके। आपने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ मैम। डिमोशन ही ठीक है मैम, मैं काम कर लूंगी। लेकिन मैम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल किसी से बदतमीजी नहीं करूंगी, और अगर मेरे बिहेवियर में सुधार आए तो प्लीज मैम आप मेरे प्रमोशन का देख लेना। आई रिक्वेस्ट यू मैम। विल सी अबाउट दैट। अब जरा ये भी पूछ लो प्रमोशन किसका हुआ है? सोफिया। जी मैम, आपने बुलाया? बेटा, आपकी मम्मी का ना प्रमोशन हो गया। अपनी मम्मी को जाके जरूर बताना, क्योंकि तुम भी बहुत मेहनत करती हो और तुम्हारी मम्मी भी बहुत मेहनत करती है, ये मैंने देखा। तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी मम्मी को जाके बोलना कि आज के बाद ये गाड़ियां साफ करने की जरूरत नहीं है। जो वो इतनी मेहनत करती है आज उसका फल मिल गया है। अब से वो मेरी कंपनी में एज अ प्यून काम करेंगी ऑफिस के अंदर, और सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा उनका, ठीक है? क्या सच में मैम? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरी माँ का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा और मेरी स्कूल फीस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक मिनट, ऐश्वर्या से सॉरी। यस मैम। सोफिया बेटा, आई एम सॉरी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी मम्मी को प्रमोशन मिल गया है। इट्स ओके मैम, एंड थैंक यू सो मच। जाओ सोफिया, घर जाके मम्मी को बताओ। और हाँ, मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो उनको बोलो 1 हफ्ता रेस्ट करे, और 1 हफ्ते के बाद उनकी न्यू जॉब स्टार्ट हो जाएगी। ऐश्वर्या तुम भी जाओ, पर हाँ अगर तुमने अपना बिहेवियर अच्छा रखा तो पक्का प्रमोट कर दूंगी वापस। जाओ। ओके मैम, सॉरी।